उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुई थी और फिर 9 महीने से एक फ्लैट में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। गुरुवार को दोनों में लड़ाई हुई और इसके बाद बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और इसके बाद फ्लैट का दरवाजा बंद किया और बाहर घूमने के लिए चला गया। वारदात का पता रात 10 बजे चला, जब कैंट इलाके में रहने वाले युवती के माँ बाप फ्लैट पर पहुंचे। वहां कमरे में खून से लथपथ बेटी का शव पड़ा हुआ था। तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्विलांस की मदद से फ्लैट के पास से ही आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने उससे हत्या की वजह पूछी तो उसने कहा कि गर्लफ्रेंड ने अपने तलाक और एक बच्ची की बात को छुपाया था, इसलिए उसके दिल और दिमाग में गोली मारी। दरअसल पूरी ये वारदात सुशांत गोल्फ सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट की है। यहाँ फ्लैट नंबर 203 में रिया और ऋषभ लिव इन में रहते थे। आरोपी ऋषभ सिंह प्रतापगढ़ का रहने वाला है और रिया का तलाक हो चुका था। उसकी एक बेटी प्रिंसी है जिसे उसने कैंट स्थित अपने मायके में छोड़ दिया था। रिया नवंबर 2022 से ऋषभ के साथ लिव इन में रह रही थी। उसके तलाकशुदा होने की जानकारी ऋषभ को नहीं थी, मगर हाल ही में ऋषभ को इस बारे में पता चल गया और इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। वहीं ऋषभ को शक था कि आजकल रिया का किसी दूसरे लड़के के साथ भी अफेयर चल रहा है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि गुरुवार दोपहर दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। पहले मारपीट हुई और इसके बाद ऋषभ ने रिया को गोली मार दी और फिर घर का दरवाजा बंद कर अपार्टमेंट के आसपास ही घूमता रहा। इधर परिजन बेटी को फोन करने लगे थे, लेकिन जब काफी देर तक फोन रिसीव नहीं हुआ तो वह लोग फ्लैट पर पहुंच गए। दरवाजा खोलकर अंदर गए तो बेटी की लाश पड़ी थी। इसके बाद पुलिस पहुंची। क्योंकि ऋषभ फ्लैट से गायब था, इसलिए सीधा शक उसी पर गया। पुलिस ने थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ऋषभ ने पुलिस को बताया कि वह एमएससी करने के बाद बेरोजगार था, जबकि रिया ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और वह एक मेकअप आर्टिस्ट थी। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। इसके बाद उनकी मुलाकातें होने लगी और फिर वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे, लेकिन तब उसको रिया की पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं था। रिया ने भी कोई जानकारी उसे नहीं दी थी। ऋषभ ने बताया कि पिछले दिनों ही उसे रिया के तलाकशुदा होने की जानकारी हुई और फिर मालूम हुआ कि उसकी एक बेटी भी है और ये बात रिया ने उससे छुपाई थी। इसके चलते उसका भरोसा टूट गया। हाल ही में उसे ये भी पता चला कि रिया अब किसी और लड़के को भी डेट कर रही है। पुलिस से हत्या की बात कबूल करते हुए ऋषभ ने कहा कि मेरे दिमाग पर पता नहीं क्या फितूर चढ़ गया कि उसकी हत्या कर दी। मुझे पता था कि पुलिस मेरा पता लगा लेगी, इसके चलते मैं भागा नहीं और अपार्टमेंट को बाहर से बंद करके आसपास ही घूमता रहा और मोबाइल फोन भी बंद नहीं किया। फ्लैट के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रिया के फ्लैट में चली गोली की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। लोगों का कहना है कि इतनी तेज आवाज में उनके घर पर टीवी चल रही थी कि घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चला। इससे पुलिस अंदाजा लगा रही है कि ऋषभ ने घर में रिया से होने वाली लड़ाई और गोली की आवाज बाहर ना जाए, इसके लिए टीवी की आवाज बढ़ा दी होगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घर से साक्ष्य एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 315 बोर के तमंचे से घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे आगे की पूछताछ की जा रही है।